बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। पूजनीय साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, दूर दरार से पधारे सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है। याद करें, अगर कबीर गुरुवर कबीर ना होते तो हम कहाँ होते। फिर से कहूं, अगर गुरुवर कबीर ना होते तो आज हम कहाँ होते। किसी मूर्ति के सामने अगरबत्ती सुंघा रहे होते, किसी मंदिर का चक्कर लगा रहे होते, या किसी नदी में डुबकी लगा रहे होते। यही होता ना हम लोगों को। कबीर ने क्या नहीं दिया हमको। आज एक बड़ा समाज मानव का अंधविश्वास और पाखंड में फंसा है और उससे हम सब बाहर हैं। कारण गुरुवर कबीर का होना, गुरुवर कबीर का विचार हम सबको कहीं भटकने नहीं देता है। कबीर की बात में सबका समाधान हो जाता है। कबीर विचारक जब बात करते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। एक सभा लगी थी, एक संत ने पूछा, मुसलमान भी थे उसमें, हिंदू भी थे, ब्राह्मण भी थे, हर प्रकार के श्रोता थे। एक मुसलमान भाई से पूछा कि तुमको क्या लगता है ये दुनिया किसने बनाई। ध्यान से सुनेंगे कि संत ने पूछा एक मौलवी से, तुमको क्या लगता है ये दुनिया किसने बनाई। मौलवी ने कहा, इसमें क्या है, अल्लाह ने बनाई, खुदा ने बनाई। कहा, बहुत अच्छा, मैं मानता हूं। और तुम ये भी मानते हो कि जो अल्लाह की शरण में नहीं आएगा उसका कल्याण नहीं हो सकता है। कि बिल्कुल। तो कहे, अब तुमसे मेरा ये प्रश्न है, ये बताओ कि उस अल्लाह ने हिंदुस्तान क्यों बना दिया, हिंदू क्यों बना दिया। जब अल्लाह ही सबके रचयिता थे, वही बनाने वाले थे, तो वो हमको क्यों बना दिया, कबीर को क्यों बना दिया, पारखी को क्यों बना दिया कि हम पैदा होकर के अल्लाह का विरोध करें। इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आती। पंडित लोग बड़े खुश हो रहे थे, उनको भी खड़ा किया, तुमको क्या लगता है दुनिया किसने बनाई। वो भी वही राग लापे कि दुनिया तो ब्रह्मा ने बनाई है, वेद में लिखा, शास्त्र में लिखा, पुराण में लिखा है। अच्छा, ब्रह्मा ने बनाई तो पाकिस्तान क्यों बना दिए ब्रह्मा, लड़ने के लिए। इतने मुस्लिम देश हैं, उनको क्यों बना दिए ब्रह्मा, उनके दोस्त थे, उनका परिवार था क्या वो। अगर ब्रह्मा ने बना, सबको भाईचारा मानो, सबके साथ व्यवहार करो। कहने का मतलब, जब कबीर बोलते हैं, कबीर का विचार बोलता है तो सब बोलती बंद हो जाती है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो।